बिहारी शेखर बिहारी। संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछी जाती है, बिहार कब आओगे लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये प्रचार सूना सूना है। आप सबको शेखर सुमन का नमस्कार। बिरहन की तरह हो गई थी बिहार बीजेपी और एनडीए। हाल कुछ ऐसा हो गया था जैसे मेले में गुम गया हो कोई 5 साल का मासूम और जो रो रो के अपने बाप को ढूंढ रहा। मामला है ये था गंभीर। बिहार में एनडीए के खेवनहार नरेंद्र भाई मोदी पिछले 5 दिनों के लिए कैंपेन से दूर चले गए थे। पूरे 5 दिन। इसका मतलब समझते हैं आप? खैर, अब चिंता की कोनो बात नहीं है। बीजेपी और एनडीए के अच्छे दिन लेकर बिहार लौट आए हैं भारतीय राजनीति के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री नरेंद्र मोदी। हम एक ही मंत्र लेकर के आए हैं चुनाव में, विकास विकास और विकास। हर समस्या का समाधान एक ही जड़ी बूटी में है, उस जड़ी बूटी का नाम है विकास। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन नमो नाम। बहुत शक्ति है इस नमो नाम में। इसलिए तो आधुनिक भारत के पतंजलि बाबा रामदेव तक इस नाम की महिमा गाते नहीं थकते। धन्य भाग्य हमारे जो बाबा जी आप पधारे। लोकसभा चुनाव के बाद बाबा जाने कहां अंतर्धान हो गए थे आप। वैसे भी सन्यासी का राज सत्ता से क्या लेना देना, चले गए होंगे अपने आश्रम में धुनी रमाने। कुछ लोगों का कहना है कि बाबा रामदेव काले धन की स्विट्जरलैंड से घर वापसी के लिए विशेष प्रार्थना कर रहे थे। इसी बीच बाबा जी को ज्ञात हुआ कि काले धन की तरह काली दाल और अरहर की दाल भी आजकल स्विस बैंक में जमा हो रही है। ये सब सुनकर बाबा जी प्रकट हुए और उन्होंने राष्ट्रहित में देशवासियों को बताया, दाल बुरी चीज है, इसके सेवन से धन और स्वास्थ्य दोनों का नाश होता है। नमो नमः। दाल महंगी हो गई है तो जो भी बाजार में सबसे सस्ती सब्जी मिलती है उसको खा लो। सब्जियों में दालों से भी ज्यादा गुण होते हैं। दाल कम खाओ, सब्जी की मात्रा थोड़ी ज्यादा ले लो और दाल थोड़ी पतली खाओ, तो जब खपत थोड़ी कम होगी तो दाल की महंगाई भी थोड़ी कम हो जाएगी। भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, ख्वातीनों हजरात, दाल और बिहार के चुनाव पे बात करने के लिए हम सीधे चलते हैं बाबा रामदेव के पास, जो अपने आश्रम से सीधे लाइव जुड़ेंगे हमसे। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, आज हम आपसे राजनीति पे कम और योग पर ज्यादा बात करेंगे। कपालभाति और अनुलोम विलोम काफी पॉपुलर हैं और ये बहुत पुराने भी हो चुके हैं। चुनावी मौसम में कुछ नया आसन बताइए जिससे तमाम पार्टियों को फायदा हो। केवल बीजेपी हित मतलब राष्ट्रहित। तो बाबा जी, राष्ट्रहित में केवल बीजेपी उम्मीदवारों और नेताओं के लिए आसन बताएंगे, तमाम पार्टियों के लिए नहीं? चलिए बता दीजिए। नमो आसन। नमो आसन सर्व कल्याणकारी मंत्र है, नमो मंत्र। ओहो, अच्छा, एक ही आसन से सारे काम बन जाएंगे। क्या बात है बाबा रामदेव, ऑल इन वन। अगर आला कमान को खुश करना हो तो नमो नमो। आहा, वाह वाह। अच्छा ये बताइए बाबा, उम्मीदवार याचक की तरह झोली फैलाए भटक रहा हो और टिकट न मिले तो? नमो नमो। बहुत ही उपयोगी आसन है ये, लेकिन देर हो चुकी है। टिकट तो बढ़ चुके हैं, चुनाव में काफी वक्त निकल भी चुका है। बाबा जी, हमने सुना है चुनाव के बाद काफी निष्कासन होने वाले हैं बीजेपी से। अच्छा बाबा जी, मान लीजिए पार्टी से अपना निष्कासन रद्द करवाना हो, तब क्या करना चाहिए?
नमो नमो ध्यान से देख ले, बीजेपी के बागियों कितना उपयोगी आसन बता रहे हैं बाबा रामदेव। नमो 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 नमो। अच्छा, बाबा जी, बीजेपी वालों के लिए इतना सब कुछ बताया, राहुल जी के लिए भी कुछ बता दीजिए। 40 सीटों पर लड़ रहे हैं बिहार में और बहुत परेशान भी हैं। अरे अरे बता भी दीजिए। तो ये है ना आदर्श शिशु आहार। बिहार के चुनाव में नवयुवकों दिखाओ चल के, ये बिहार है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। बिहार का चुनाव नवयुवकों का चुनाव है। नारा लगा के, नाड़ा कस के, मुरैठा बांध के और सीना तान के चल पड़े हैं बिहार के नौजवान। आइए हम मिलाते हैं आपको बिहार के चुनाव की युवा शक्ति से। बहुत जोश में है महागठबंधन। 70 साल के लालू जी और 64 साल के नीतीश कुमार के युवा नेतृत्व में इन नौजवानों के मुकाबले एनडीए के पास कौन है? जैसे कि पासवान जी बाल रंग के रहते हैं लेकिन 70 पार है। मांझी बाबू 50 साल पुराने ग्रेजुएट हैं। तो फिर कौन है युवा नेता, बताइए। मैंने भारत के कृषि मंत्री का दायित्व बिहार के नौजवान को दिया है, बिहार के हमारे साथी को दिया है, और कृषि मंत्री के रूप में वो बिहार से कृषि क्रांति का आरंभ करने जा रहे हैं। युवा शक्ति की ललकार है राधा मोहन सिंह। जवां जोश का हुंकार है राधा मोहन सिंह। उम्र कितनी है ये मत पूछिएगा, धीरे से बता ही देते हैं, 66 साल। अरे भाई, लालू से तो छोटे हैं। तो युवा हुए कि नहीं? युवा हुए कि नहीं? युवा हुए कि नहीं? इस चुनाव में मुद्दे एक एक करके बाहरी राज्यों से बिहार आ रहे हैं। पहले यूपी से गैया आई, फिर भुतुआ आया। जाने दीजिए, वो लोकल था, लेकिन भुतुआ के बाद कुतुआ भी आ गया है हरियाणा से। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था हरियाणा में। 2 दलित बच्चे जिंदा जला दिए गए थे। इस बयान पर टिप्पणी करते हुए उल्टी तोप दागने में माहिर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कुछ असंसदीय बोल दिया और मामला पहुंच गया बिहार के चुनाव। एक केंद्रीय मंत्री ने बयान दे दिया कि अगर कोई कुत्ता को ढेला मार देगा तो उसके लिए सरकार जवाबदेह थोड़ी है। यानी दलित बच्चे को जलाकर मार देना, उसकी तुलना की इन्होंने कुत्ते को ढेला मारने से। अब आप सोच सकते हैं किस मानसिकता के लोग हैं। देखिए, उन्होंने अपना बयान स्पष्ट कर दिया है और जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई वो भी स्पष्ट कर दी, रिग्रेट भी कर दिया, वो विषय समाप्त हो चुका है। अरुण जेटली साहब मंझे हुए नेता हैं, मामला रफा दफा करवा दिया था, लेकिन धन्य हो मांझी साहब, ठोक दे हिंद बयान, कार्रवाई करो जनरल वीके सिंह पर। ऐसे आदमी को वैसे वक्तव्य पर जो भी निंदा की जाए, जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, और हम समझते हैं कि इसके लिए उनको पश्चाताप करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए समाज से, और प्रधानमंत्री को कम से कम जरूर चाहिए इस चीज को स्वयं देखें और देखने के उपरांत एक उचित कार्रवाई करें। बहुत तगड़े नेता हैं अपने बाबू जीतन राम मांझी, हमेशा न्याय के पक्ष में खड़े रहते हैं, चाहे उनके चक्कर में एनडीए की कितनी भी किरकिरी क्यों ना हो, है ना मांझी साहब। मांझी के नाव डुबोने की बात तो सिर्फ जुमला है, नाव तो चलिए रही है। मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व में धकाधक धकाधक। नेताओं की बात नेता लोग ही जाने, कब किस चीज को मुद्दा बना दे और कब किस मुद्दे को गायब कर दे। वैसे चुनावी राजनीति में आमतौर पर 2 और 2 4 नहीं बल्कि 5 होते। एनडीए ने जब से बिहार के चुनाव में मोदी और शाह के बदले लोकल नेताओं को आगे करना शुरू किया है, छोटका मोदी जी को भी अच्छी खासी मीडिया कवरेज मिलने लगी। छोटका मोदी जी यानी सुशील मोदी जी। एनडीए के सीएम इन वेटिंग भले ना हो, लेकिन सीएम इन सेटिंग जरूर है। सुशील मोदी का कॉन्फिडेंस आजकल बुलंदी पे, अपने पूर्व बॉस यानी नीतीश कुमार पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे।
लालू यादव ने नीतीश को चुनावी बारात का असली दूल्हा बताया था। देखिए जरा क्या कहना है सुशील मोदी। दोबारा कोई लड़की का बाप उसको लड़की देता है, कोई शादी करता है, नहीं करता है। तो नीतीश जी दोबारा दूल्हा है, दोबारा दूल्हा। और जब दोबारा दूल्हा होता है, जब दूसरी बार शादी करने जाता है तो कोई लड़की उसके गले में वरमाला डालने का काम नहीं करती है। लालू जी, हम आपको पहले ही मना किए थे, दूल्हा बाराती जीजा समधी ये सब प्रतीक मत घुसेड़िए चुनाव में। नीतीश कुमार को कुछ भी बोलकर निकल जाना आसान है, लेकिन लालू जी पे कमेंट मार के दिखाइए तो जाने। छोटका मोदी जी यानी सुशील बाबू बोले कि लालू जी ने ब्लैक मनी छिपाने के लिए गाय पाली है, तब पता है लालू जी का जवाब दिए, हट बोड़बक, अगर हमको काला धन छिपाना होता तो हम गैया नहीं भैंसिया पालते। भैंसिया ज्यादा काली होती है कि गाय, ये पता नहीं है तुमको सुशील मोदी। यही जनरल नॉलेज लेके मुख्यमंत्री बनने चले हो बिहार का। बिहार के चुनाव में 4 बड़े किरदार हैं, नरेंद्र मोदी, लालू यादव, नीतीश कुमार और अमित शाह। हालांकि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी और उनकी पार्टी के जन्मजात पीएम इन वेटिंग श्री राहुल गांधी भी बिहार के चुनाव में जोर शोर से शामिल हैं। लेकिन मीडिया है कि ठीक से उनका संज्ञान तक नहीं ले रहा। It's not insulting to me. It's not insulting to me. लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, का हो सोनिया गांधी आने वाली है बिहार, कब आएंगे बिहार? अरे वो कल बक्सर आके लौट भी गए, बहुत भारी भीड़ थी, 5-7 हजार की, तुमको पता नहीं चला? बिहार चुनाव के बीच अचानक आई एक ऐसी खबर जिसे सुनकर एनडीए के नेताओं के मन में लड्डू फूटने लगे। ब्लैक मनी और टैक्स वैक्स के मामले में कुछ गड़बड़ झाले का इल्जाम लगा है गांधी परिवार पर। एनडीए कैंपेन कमेटी की मीटिंग में इस सवाल पे चर्चा हुई। अरे बहुत बड़ा मुद्दा है, उठा दीजिए अपनी रैली में। अरे क्या बात करते हैं जी, किसको मतलब है सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बिहार में? लालू के खिलाफ कुछ हो तो बताइए, नहीं तो सुतने दीजिए हमको। अरे राष्ट्रीय नेता है सोनिया गांधी और राहुल गांधी, महागठबंधन में भी शामिल है, उठा दीजिए मुद्दा, अच्छा असर होगा। ठीक है, उठा देंगे, अभी हमको बड़ी जोर की नींद आ रही है, सुतने दीजिए, जब रैली करेंगे तब बोल देंगे 4 लाइन। कांग्रेस को ये उत्तर देना होगा, राहुल गांधी जी आप पॉलिटिकल टूरिज्म तो करें, आप घूम घूम कर जब सवाल आपसे फोटो आप पे पूछा जाए तो गुस्सा तो दिखाएं, मगर पहले आप ये बताएं कि ये परिवार के अंदर जो गोरख धंधा चल रहा है। कोई चुनाव आखिर कितना मनोरंजक हो सकता है? बिहार इलेक्शन एंटरटेनिंग होने के पिछले सारे रिकॉर्ड धराशायी कर रहा है। यही वजह है कि हमारा यह प्रोग्राम भी लगातार पॉपुलर होता जा रहा है। आप आज तक की वेबसाइट पर जाकर अब की बारी शेखर बिहारी के सारे एपिसोड देख सकते हैं। आप फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो भैया अब हमको दीजिए इजाजत, अब खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। फिर मुलाकात। जय राम, जय हिंद।